जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की CDS, FCAT, SSC और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। और आप लोगों को पता है CDS, FCAT और SSC के एग्जाम्स जस्ट होने ही वाले हैं गाइज। तो गाइज इसमें करंट अफेयर आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइज, और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं गाइज, ठीक है। तो इससे पहले गाइज हम लोग पार्ट 1 यानी करंट अफेयर्स हम वन लाइनर अपलोड कर चुके हैं जो कि जनवरी और फेब के थे गाइज, ठीक है ना। और इस वीडियो में गाइज मार्च और अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं गाइज वो इसमें रहने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, FCAT, CDS, SSC और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं गाइज उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं गाइज। पहला हमारा आता है with which theme वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 3। आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 3, काफी इंपॉर्टेंट है 2025। तो आजकल एग्जाम्स में थीम्स काफी पूछता है गाइज। तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनेंस इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड प्लेनेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट आपका आते हैं वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगुरेट का मतलब क्या हो गया है, शुरुआत करना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर वनतारा गाइस। ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, ये जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट वन इज अंडर विच प्रोजेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रोपवेज। 2 रोपवेज अप्रूव हो चुके हैं, सोनप्रयाग टू केदारनाथ एंड गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब इन उत्तराखंड, ठीक है। तो गाइस इसका नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट से है ये, पर्वतमाला प्रोजेक्ट गाइस। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 5 2025। मार्च 5 2025 किस डे से सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। यानी जितने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं उसको ज्यादा प्रोलिफरेट ना हो, ज्यादा स्प्रेड ना हो, ज्यादा उसका फैलाव ना हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है दी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आजकल काफी एग्जाम्स में पूछ रहा है सस्टेनेबल के बारे में। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS was held in Delhi from 5 to 7 March 2025 with which theme? अगेन इसका थीम पूछा गया है, पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है गाइस, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड गाइस। ये रामसर साइट्स, रामसर अवार्ड, रामसर क्या है, ये CDS और FCAT, SSC जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछता है इन दी वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। और ये है गाइस डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन गाइस, ठीक है। अंडर व्हाट थीम ऑन मार्च 8 2025 इंटरनेशनल वुमेन डेज। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब डेज पूछता है आपसे एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम में, कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या रहा है, एक्सीलरेट एक्शन। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, गति देना। किसको गति देना भैया, एक्शन को। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 25th आईफा अवार्ड्स हेल्ड इन जयपुर ऑन मार्च 8 से लेके 9 20। तो ये था गाइस लापता लेडीज गाइस। नेक्स्ट आता था सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश एज द 9th टाइगर रिजर्व गाइस। टाइगर रिजर्व से भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 टाइगर रिजर्व किसे डिक्लेयर किया है ऑफ द स्टेट एंड 58 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। यह है माधव नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री बाय 4 विकेट्स इन दुबई टू विन ICC चैंपियंस ट्रॉफी। ये तीसरी बार इंडिया ने जीता था और गाइस आपको पता है हमने न्यूजीलैंड को हराया था गाइस, ठीक है। हु टुक द चार्ज एज द 11th चेयरमैन ऑफ कैपिटल मार्केट रेक्टेंगुलर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है ना। तो ये है गाइस तुहिन कांत पांडे। तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है गाइस, विच लैंग्वेज हैज बीन लीगली डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 248 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया है गाइस, इंग्लिश को बनाया है गाइस, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हु वाज ऑनर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025। तो ये है जयशा। जयशा कौन है? अभी आईसीसी के चेयरमैन है गाइस। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 97th ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट किसको मिला? एनोरा को गाइस। ठीक है। विदर्भा डिफीटेड विच टीम टू विन रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम। तो रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है गाइस? क्रिकेट से रिलेटेड होता है। और विदर्भा ने किसको हराया गाइस इस ट्रॉफी को जीतने के लिए? केरले को हराया गाइस। ठीक है। On March 3, 2025, the central government has given the status of नवरत्न कंपनी to whom? काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी बार सीडीएस एसएससी एफकेट में पूछा गया है। तो ये नवरत्न किन्हें दिया गया है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसे बोला जाता है आईआरसीटीसी, एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी गाइस। Next one is which of the NASA astronauts have been returned safely to Earth on March 19, 2025 after spending more than 9 months in space? ये काफी न्यूज में भी रहा था गाइस। तो इसमें दो हैं गाइस, बच वेलमोर एंड सुनीता विलियम्स गाइस। नेक्स्ट आता है वेयर वाज द मल्टीलेटरल नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज सी ड्रैगन? सी ड्रैगन कहाँ हुआ था? नेवल एक्सरसाइज है ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया होस्टेड। किसने होस्ट किया था? यूएसए ने गाइस। तो ये हुआ है गुआम। तो गाइज ये गुआम भी काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है? ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है गाइज। यूएस फोर्सेज इस गुआम आइलैंड पे है गाइज। तो आप एटलीस्ट में इसको पक्का देखें कि गुआम आइलैंड है क्या, और इसके थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में भी पढ़े। ठीक है। और मैं भी गुआम पे जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूंगा गाइज। नेक्स्ट आता है ऑन मार्च 19, 2025 द इंडियन नेवी कंक्लूडेड विच ऑफ इट्स बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज? तो ये है ट्रोपेक्स 2025। वॉर एक्सरसाइजेस पूछता है गाइस सीडीएस एफकेट एसएससी में, एनडीए में भी आल्सो गाइस। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड ऑन मार्च 2025? तो भैया इंडिया की रैंक है 118वां गाइस। ठीक है। टॉप कौन करता है गाइस? फिनलैंड टॉप करता है गाइस। ठीक है ना। तो गाइस थोड़ी सी हालत खराब है, यानी भारत के लोग ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आता है Which hydrologist won the 2025 Stockholm Water Prize? तो ये गंटर ब्लॉचिल करके। Under what name 23rd bilateral naval exercise? Bilateral का मतलब दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वरुणा 2025 गाइस। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ये हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। Which renowned Hindi writer was honored with India's highest literacy award 59th ज्ञानपीठ अवार्ड गाइस? तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस। विच फ्रिगेट यानी वॉरशिप बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 1135.6 एट गोवा शिपयार्ड वाज लॉन्च बाय इंडियन नेवी? तो ये है तवस्या गाइस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है गाइस व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ये मार्च 22 को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन गाइस। ग्लेशियर ही गाइस बहुत बड़े सोर्स होते हैं गाइस हमारे वाटर के लिए, रिवर्स के लिए गाइस। ठीक है ना, वाटर का। वेयर वाज द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज फ्रॉम मार्च 17 से लेके 23 तक 2025? तो इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। और बता दें गाइस मेंस वर्ल्ड कबड्डी और वुमेन्स का भी इंडिया ने ही जीता है गाइस। अंडर व्हाट नेम वाज द 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान हेल्ड इन कजाकिस्तान में हुई थी 10 से 23 मार्च? तो इसका नाम था गाइस खंजर 12th। On the occasion of World Meteorological Day, the Indian Navy organized which third meteorological and oceanographic symposium in New Delhi on March 23, 2025? तो ये है मेघयान 25, मेघयान 25 गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस आपका व्हाट वाज द थीम ऑफ द 75th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 23rd मार्च? ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। दी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी गाइस, काफी ये बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक स्टेट है, काफी लाइमलाइट में रहता है। ठीक है। और सबसे पहले ये लाइमलाइट में क्या रहा? वहां पे हाईजैक की थी एक पैसेंजर ट्रेन को इन पाकिस्तान एंड टुक मोर देन 150 पीपल होस्टेज किया था। तो उस ट्रेन का नाम क्या था? जाफर एक्सप्रेस गाइस। नेक्स्ट आता है विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ
द इंडियन ओशन, ये है गाइस मॉरिशस में, ठीक है। हु वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप ऑन March 12, 2025। तो ये हॉकी कहाँ, किसके भैया, झारखंड की ये जीते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज हु टुक चार्ज एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, कनाडा भी काफी लाइमलाइट में रहता है, और ये है गाइस मार्क कार्ने। आपको पता है कनाडा को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, और सॉरी मिनी पंजाब भी कहा जाता है, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। और लेकिन वहाँ पे भारत के खिलाफ कुछ साजिशें चलती रहती हैं, वहाँ की कुछ सिख कम्युनिटी पूरे नहीं गाइस खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड दी चंद्रयान 5, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मिशन इन कोलैबोरेशन किस कंट्री के साथ, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ हम कहें, जैक्सा, और ये किसकी है भैया, जापान की है, काफी इंपॉर्टेंट। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश रिसीव द जीआई टैग फॉर ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला, मुरल पेंटिंग एंड मूंग क्राफ्ट एंड ऑन March 31। तो ये गाइस वाराणसी, वाराणसी कहाँ भैया, यूपी में गाइस, ठीक है। Which state reached the top position in the country with a total of 69 GI tags? सबसे ज्यादा ये जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं, और पहले सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले थे तमिलनाडु को, अब किसको मिल गए हैं भैया, उत्तर प्रदेश को गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस आप लोगों का, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा डिड अमित शाह अनवील्ड अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ महाराजा अग्रसेन गाइस। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है गुजरात में है, 81 मीटर, और हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और ये गाइस स्टैचू है महाराजा अग्रसेन, और ये कहाँ पे है गाइस, हिसार में गाइस। विच नेम ऑफ आर्ट इमेजेस क्रिएटेड बाय एआई वेंट वायरल ऑनलाइन। बहुत लोगों ने इसके बारे में, इसको पता होगा सभी को, और इसे बोला जाता है गिबली गाइस, ठीक है ना, अपनी कार्टून वाली इमेजेस बनाई थी गाइस, ठीक है ना, कार्टून जैसे लोगों ने। नेक्स्ट आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड दी हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर 2 हड़प्पन साइट्स, तिगराना एंड मिठाथल एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। तो ये भिवानी गाइस, हरियाणा में। इन विच स्टेट डिड दी ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट सरहुल महोत्सव, पूछा जा सकता है गाइस, सरहुल महोत्सव 2025 ऑन April 1, 2025 एज ए सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। तो ये गाइस झारखंड में गाइस। नेक्स्ट वन इज, by what name did India and Russia conduct their 14th maritime bilateral exercise off the coast of Chennai in the Bay of Bengal from March 27 से लेके अप्रैल तक चला। तो ये इंदिरा, ठीक है ना। तो गाइज ये भी आप ध्यान रखिए, ये इंडिया और रशिया के बीच में चलता है गाइज एक्सरसाइज। विच स्टेट्स India silk and खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स वर ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई टैग हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो मेघालय के गाइस। Where was the 6th BIMSTEC summit held on April 3, 2025? तो ये हुआ था गाइस बैंकॉक थाईलैंड में। आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक के मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी होती हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो इसको थोड़ा पढ़िएगा। Who was awarded the hosting rights of the Women's World Cup 2035? वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होगा 2035 में, ये कहाँ किसको दिया गया है गाइस, यूनाइटेड किंगडम यूके को गाइस। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years? तो उसके चेयरमैनशिप कौन करेगा भाई, बांग्लादेश करेगा। आई डू नॉट नो क्यों बांग्लादेश को दे दिया गाइस, ठीक है। वेयर वाज द 11th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड ऑन April 4, 2025? ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, वहीं होने वाली है। विच फेमस वेटरन बॉलीवुड एक्टर रिनोड फॉर हिज आइकॉनिक पैट्रियोटिक फिल्म passes away in Mumbai at the age of 87? तो गाइज ये मनोज कुमार। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फेमस एक सेलिब्रिटी हैं गाइज मनोज कुमार, ये किस फील्ड से हैं गाइज, तो एंटरटेनमेंट, लिटरेचर, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इस तरीके से आपसे सवाल किया जा सकता है। विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द मित्रा विभूषण? तो ये गाइज श्रीलंका है गाइज। Next one is, which maritime initiative of the Ministry of Port, Shipping and Waterway completed 10 years, ठीक है ना, on March 2025, सागरमाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट्स क्या है। सागरमाला यही है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं गाइस, उनको क्या किया जाए गाइस,
उनको डेवलप किया जाए, उनको रिनोवेट किया जाए, उनको और मजबूत बनाया जाए। विच कंट्री अनाउंस टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? भैया काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किनका है? ये ब्रिक्स नेशन का है। अभी ब्रिक्स में टोटल 11 नेशन हो चुके हैं और 11वां है गाइस इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया इस बैंक को ज्वाइन करना चाहता है गाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय इंडियन टी बोर्ड ऑन मार्च 26, 2025, व्हिच कंट्री डिड इंडिया सरपास बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द ईयर 2024 गाइस? तो गाइस हमने किसको ओवररन किया गाइस? हमने श्रीलंका को किया है गाइस, ठीक है ना। यानी अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टी एक्सपोर्ट करता है वो कीनिया, उसके बाद इंडिया, देन थर्ड नंबर पे श्रीलंका। बाय व्हाट नेम डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज अ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉर एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश? इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम मार्च 25 टू 27। ये है प्रचंड प्रहार गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द थीम फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। भैया बहुत पूछ सकता है भैया, ठीक है ना, योगा डे कब मनाते हैं भाई? तो ये आपको पता होना चाहिए। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है ना। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। What was the theme of International Zero Waste Day 2025 celebrated on March 30? तो ये था towards zero waste in fashion and textiles. By what name did India launch an operation for earthquake affected Myanmar? तो ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा गाइस। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है जो हमारी कंट्री ऑपरेशन चलाती हैं इन एग्जाम्स में, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एफकेट एग्जाम्स में पूछता है। From 7 to 10 April 2025, President Draupadi Murmu was on a state visit to which two countries? तो गाइज ये गई थी पोर्तुगल एंड स्लोवेकिया में गाइज, काफी इंपॉर्टेंट। From March 31st to 11th April 2025 in which multinational यानी 15 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एयर एक्सरसाइज हल्ड इन हेलेनिक, कहाँ पे भैया? ग्रीस में। डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट? तो इसका नाम है INIOCHOS, ठीक है ना, इन आयोग, उसका नाम देख लेना गाइस, बड़ा अजीब सा है, ठीक है ना। तो ये 2025 में ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था ग्रीस में गाइस। From April 1st to April 13, 2025, by what name was the fourth Tri-Services Naval Exercise? Tri-Services Naval Exercise between India and United States held in Visakhapatnam and Kakinada, आंध्र प्रदेश में है ये दोनों। ये है टाइगर ट्रम्प 2025, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। Which days were observed on April 13th? तो अप्रैल 13 को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है गाइस? तो पहला आप लोगों को पता होगा जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, और दूसरा में भी ना पता हो, इसको हम सियाचिन डे भी बोलते हैं गाइस। सियाचिन डे, ऑपरेशन मेघदूत, इसमें हमने जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन को हमने पाकिस्तान से ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा दोबारा हासिल कर लिया था गाइस। हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? सीडीएस एनडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये है दिनेश महेश्वरी गाइस। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज दी स्त्री? काफी इंपॉर्टेंट है स्त्री, STREE, स्त्री यानी शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिफॉर्म्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट समिट कहाँ हुई थी? ये हैदराबाद में हुई थी। ऑन अप्रैल 5, 2025, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज? समता दिवस या समानता दिवस होना चाहिए था, यानी इक्वलिटी डे ऑब्जर्व। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं? ये जगजीवन राम जी की, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गाइस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लाइफ नहीं है गाइस, वर्टिकल लिफ्ट है गाइस, रेलवे सी ब्रिज बिटवीन मंडपम एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। इसका नाम है न्यू पाबन ब्रिज गाइस, न्यू पाबन ब्रिज। Who became the first Indian boxer to win gold medal at the World Boxing Cup held in Brazil? और ये है गाइस हितेश गुलिया गाइस। पूछा जा सकता है हितेश गुलिया कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है गाइस। नेक्स्ट आता है which city in Portugal honored President Draupadi Murmu with its city key of honor? Very important, Lisbon गाइस, ठीक है। Who became, जो कि कैपिटल है गाइस पोर्तुगल की, who became the first Indian to complete 13,000 runs in T20 क्रिकेट? तो ये हमारे विराट कोहली जी। ऑन अप्रैल 7, 2025,
with what theme was World Health Day 2025 celebrated? तो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रही है? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। ऑन अप्रैल 8 2025 दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। और ये एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स में इसके बारे में डिटेल में काफी पूछा जा सकता है गाइस। नेक्स्ट आता है फ्रॉम 8th अप्रैल to 10th 2025 by what name did DRDO successfully conduct release trial of 1000 kg long range glide bomb for the fighter aircraft Sukhoi? तो इसका नाम है गाइस गौरव गाइस। इंडिया सेंड द सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गाइस। ब्रह्मोस जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना गाइस, ये काफी नाम इसका हुआ है गाइस, ठीक है। और सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स में बार बार ब्रह्मोस के बारे में पूछा जाता रहा है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिए। तो ये हम ब्रह्मोस, हमने सेकंड जो बैच ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची हैं ये फिलीपींस को। इन विच कंट्री विल द 11th एडिशन ऑफ तलिस्मन साब्रे 2025 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगी गाइस, ठीक है। जापान अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ विच स्पोर्ट्स इन द एशियन गेम्स, जो कि एशियन गेम्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में, ठीक है ना, टू बी हेल्ड इन एची एंड नगोया। तो ये क्रिकेट को भी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है गाइस। नेक्स्ट आता है हु वाज ऑनर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये है मधुसूदन देसाई। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू परचेज 26 राफेल मैरीन फाइटर जेट्स, तो डेफिनेटली गाइस हमने फ्रांस से ही राफेल्स लिए हैं गाइस। हु वॉन द कोपा डेल रे कप, ये बार्सिलोना है गाइस, क्लब है ये, इन्होंने जीता और ये फुटबॉल में इन्होंने जीता है। फ्रॉम 13 to 18 अप्रैल 2025 बाय व्हाट नेम वाज द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडो अफ्रीकन, बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रीज अगेंस्ट मैरीटाइम पायरेसी ऑर्गेनाइज्ड इन डर एस सलम तंजानिया, तो इसका नाम है AIKYAMAY 25, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन विच स्टेट इज दी सिल्क्यारा टनल गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है सिल्क्यारा टनल, लोकेटेड दैट वाज रीनेम्ड एज बाबा, ठीक है ना, बाबा बोकनाग टनल। तो ये गाइस उत्तराखंड में, इसमें कुछ मजदूर, काफी मजदूर फंस भी गए थे, लेकिन जितने भी मजदूर थे सेफली बाहर आ चुके थे कुछ टाइम बाद। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय मेकिंग द आईपीएल डेब्यू एट द यंगेस्ट एज 14 साल and also became the 10th player to debut in IPL by hitting a six, तो ये है वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स, काफी नाम भी हुआ था गाइस, बहुत बढ़िया खेले थे अपना पहला मैच। Where did the Indian Air Force participate in the multinational international air exercise Desert Flag 10 गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये हुआ था यूएई में। 2 चीतास वर शिफ्टिंग फ्रॉम कुन्नो नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे कुन्नो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, एंड रिलीज इनटू विच सेंचुरी, तो इनको गांधी सागर सेंचुरी में दिया गया, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ही गाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है गाइस सिमलीपाल इन विच स्टेट वाज ऑफिशियली ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, तो गाइस ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये सिमलीपाल जो ये है उड़ीसा में, और उनको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया गाइस। आप लोगों को एक सवाल है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट पक्का करिए कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज हु लॉन्च द सेंझू 20 मिशन टू द स्पेस स्टेशन, तो ये किसने लॉन्च किया था गाइस, ये लॉन्च किया था चाइना ने। बाय व्हाट नेम वाज द 6th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान हेल्ड इन औंध, ये पुणे यानी महाराष्ट्र में, तो ये किस नाम से हुआ था, ये हुआ था डस्टलिक 2025, ठीक है। तो गाइज ये जितने भी वन लाइनर्स थे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के वन डे एग्जाम्स के लिए। आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे, नॉलेजेबल लगे होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो ये चीज़ें होती हैं गाइस, ये टीचर को भी काफ़ी मोटिवेट करती हैं जब आप चीज़ों को आगे शेयर करते हो गाइस, ठीक है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इनको छांटा गया, ठीक है ना, और आप लोगों के सामने लाया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। तो ये तो मार्च और अप्रैल का, तो मई और जून का मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।